और घर में डटे रही है तो कम अक्ल है ये, तुम 2 कही हो 10 कही, यहाँ तक के आखिर में नौबत आ जाए कि असिल के हो तो तू छोड़ दे। तो कहे अब छोड़ ही दी थे, कहीं छोड़ असिल के हो छोड़ तो तू भला, कहीं मुँह खुले ही जात है हमारा, कहीं खोल दे तो तू मुँह खोल देखी तो और मुँह कैसे खुला था। अब वो कहे अब्बे खुलिन जाई, लागत है मुँह में बम धरे अब्बे दाग दी, लेकिन वो बेचारी कमक ले वो कहाँ माने वाली, कहीं खोल दे तू असिल के हो खोल, आज तू देखी तू मैं कैसे खोला था। और जब खुलत है तो अल्लाह जाने एक साँक में कत्ती तलाक देते, तलाक 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 तलाक। और के बाद जब गुस्सा ठंडे जानी कि हमारे लिए अब तो हराम हो गया रतिया, तब ठंडाई है, तब जाइए मदरसा में। कबू मौलवी मौलानस न बोली है, अही नौबत आई तो जाइए दूरे से कहीं हजरत सलाम अलैकुम, पूछो क्या बात हो, अरे हजरत एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ कोई सूरत से, पूछो क्या बात, कि यहाँ घर में झगड़ा हुआ तो गुस्सा में यह तलाक निकल गया। गुस्सा जरूर कहिए, लागत है कोनो मोहब्बतों में तलाक देते हैं। तो झंडी चौराहा से रसगुल्ला लेके आओ तो कि रात में मियाँ बीवी खाओ खाओ तलाक है तलाक है तलाक है, बताओ कोई करी तलाक है? क्यों कहते हो गुस्से में तलाक निकल गई? कुरान ने इसीलिए कहा था कि गुस्सा पी जाने वाले ही अल्लाह के महबूब होते हैं। तुम गुस्से पिए क्यों नहीं? गुस्से में कहेंगे, किताबों में लिखा है कि निकाह शीशा है और तलाक पत्थर है, और पत्थर जब शीशा पर मारोगे तो शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? बोलो कि मुस्कियाए के बोली हो तो ना फूटी, चाहे मुस्कियाए के मारो चाहे भौंस बिगाड़ के मारो, लेकिन शीशा को फूटना ही फूटना है। ऐसे तुम तलाक चाहे गुस्से में दो चाहे मोहब्बत से दो, तलाक तो पढ़नी ही पढ़नी, तलाक न दो। इनके यहाँ गुस्सा में निकल कर आए। जब मौलाना बताए तेरे लिए हराम है तो कहें ना ही मौलाना कोनो जुगाड़ बनाओ, जो उन खर्चा पानी हो ले लो, इका बनाओ कोई सूरत से, लगा थे वो हम तो बीच को न बनत। मौलाना हराम को हलाल कैसे कह देंगे? जब भगाया वहाँ से तो दूसरे मदरसम को हुओं से भगावागा। इत्तेफाक से जात रहा रास्ता में एक मौलवी मिल गया, मौलवियों में तो बहुत दज्जाल टहरत है, उससे सलाम की इनके मौली साहब एक काम गड़बड़ाएगा बनाओ, कहीं का हुआ बताइए, कहीं जो उन खर्चा हो ले लो मौली साहब का बनाए दो। तो मौली साहब कहते हैं कत्ता दे हो, तो कहीं जौन मंगियो तौन दे देवे। तो मौलवी कहते हैं रुपया ले 10,000, लेकिन काम तुम्हारा बिल्कुल लोहा कह दे, निकाल दे दी 10,000। जब मौलवी 10,000 पाएंगे तो पूछा था अच्छा ये बताओ कौने दिन तलाक दिए रहे थे? बड़ी देर सोचे साझे के बाद कहते मौलवी साहब इतवार के दिन रहा है। कहीं इतवार के कहीं ना कहीं जाओ, इतवार के कहाँ तलाक पड़ते? इतवार के दिन कोर्ट कचहरी सब बंद रहा थे, इतवार के तलाक नहीं पड़ते। जा लगाए दी दज्जाली मोहर, तलाक न दिया करो। हदीस पाक में अन महमूद इब्न लबीदिन, हजरत महमूद बिन लबीद से रवायत है, उखबिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिरजुलिन, कहते हैं हुजूर को एक आदमी के बारे में खबर दी गई, तल्लक़ इम्रातहु सलासत तलीक़ातिन जमीआ, कि अल्लाह के रसूल उसने एक साथ में अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दे दी। अल्लाह अल्लाह। तो हुजूर बैठे थे, गुस्से में खड़े हो गए। फ़क़ाम रसूलुल्लाह, तो अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। वक़ाला, और फरमाया, अयलअबु बि किताबिल्लाह, क्या वो अल्लाह की किताब से खेलेगा? अल्लाह के कुरान से खेलेगा? वाना बैना अज़हुरिकुम, दरा हाले कि मैं तुम्हारे बीच में मौजूद हूँ। जब मेरी मौजूदगी में कुरान से खेल खेला जा रहा है, कुरान ने मना कर दिया कि 3 तलाक एक साथ में न दो, और उसने कुरान से खेल खेला मेरी मौजूदगी में, तो मेरे बाद तुम्हारा क्या हाल होगा? फ़क़ाम रजुलन, तो एक साहब खड़े हुए, वक़ाला एज़िन लना अक़्तुलहु, अल्लाह के रसूल हमें इजाज़त दे दो कि हम उसको कत्ल कर दें। एक साहबी खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इजाज़त दो, उसकी गर्दन मार दें। कुरान से खेल खेल रहा है वो, अल्लाह ने मना किया, फिर कैसे 3 तलाक दे दिया? वो खड़े होने वाले कौन थे? हदीस में बताया गया वो हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म थे।
बेशक। हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दे दो, मुझको कत्ल कर दें, कुरान से खेल खेल रहा है। बेशक। ऐ लोगों, ऐ तलाक देने वालों, जरा सोचो कि तुम कहाँ जा रहे हो। तलाक न दिया करो, अल्लाह ने इनको कमअक्ल बनाया है। कमअक्ली की बुनियाद पर इनसे कोई गलती हुआ करे तो माफ कर दिया करो, तुम माफ करोगे खुदा तुमसे राजी हो जाए। बेशक। माफ करना मेरे नबी की सुन्नत है। गौसे पाक की भी ये महफिल है। गुनियतुत तालिबीन में लिखा है कि हुजूर गौसे पाक बगदाद की गली से गुजर रहे थे, उधर से एक नौजवान आ रहा था, आते आते उसने आओ न ताओ गौसे आदम के चेहरे पे तमाचा मारा। अल्लाह। तो गौसे आदम ने उस पे तमाचा नहीं मारा, जब उसने तमाचा मारा तो गौसे आदम ने दूसरा रुख उसकी तरफ घुमा दिया और इशारा किया, कहा लो इस पे भी मारो। जब इस पे मारने के लिए कहा तो वो नौजवान शर्मिंदा हो गया, कहने लगा अब्दुल कादिर तुमको तो बदला लेना चाहिए, लेकिन बजाय बदला लेने के तुम दूसरा रुख पेश कर रहे हो। बेटा जाओ ना मजमे से यार, जाओगे मजमा खराब होगा, अभी तो असल तकरीर बाकी ही है। आपके शहर बरेली से बहुत बड़े खतीब आए हैं, हम तो एक देहाती आदमी हैं, उनसे आपको बहुत कुछ सुनना है। और फिर एक आले रसूल भी आपके बीच में आने वाले हैं, जिनको देखना ही समझो अपनी आखिरत बना लेनी। तो आप कहाँ जा रहे हैं? बैठे रहो, दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद इमाम। अच्छा ये बताओ, आजकल कोई बीवी अपने शौहर को तमाचा मारती है? बोलो भैया, कोई मारा गया हो तो बताई ना, नहीं पूरे मजमा में बेइज्जती हुई। हो सकता है कोई चुड़ैलिन हो जो मार दे, लेकिन ऐसा देखा नहीं जाता कि औरत अपने मर्द को तमाचा मारे। मारती नहीं है, बस बड़बड़ा लेती है। लेकिन ऐ लोगों, गौसे पाक को उस नौजवान ने तमाचा मारा था, तो गौसे पाक ने दूसरा रुख पेश किया, तो उसने कहा अब्दुल कादिर बदला लेना चाहे, बजाय बदला के तुम दूसरा रुख घुमा रहे हो। तो बड़े पीर ने फरमाया था मैं क्या बदला ले लूं तुमसे, तुमने तो मेरे ऊपर एहसान किया है। हाँ वादा करता हूँ कि अगर अल्लाह ने क़यामत के दिन मुझे जन्नत दिया तो बगैर तुम्हें साथ में लिए जन्नत में नहीं जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान वो अल्लाह। नौजवान और शर्मिंदा हो गया कि मैंने क्या एहसान किया। कहा मैंने एहसान कहाँ किया, बगैर गलती के आपको तमाचा मारा। तो गौसे पाक फरमाते तूने बगैर गलती के तमाचा मारा, मुझे गुस्सा आया, फिर मैंने गुस्से को पी लिया, सब्र कर लिया, तो तेरे वजह से मुझे सब्र की नेकी आज नसीब हो गई। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। मारा न होता तो मुझे सब्र करने का मौका कहाँ मिलता। तूने मारा तो मुझे सब्र की तौफीक मिली, तो तूने एहसान किया कि तेरी वजह से सब्र जैसी नेकी मुझे नसीब हो गई। ये गौसे पाक थे, गौसे पाक की नियाज भी दिलाओ और उनकी बातों को भी देखो। जब उन्होंने नौजवान को नहीं मारा तो आप अपनी बीवी पे हाथ उठा दें, ये कितनी बुरी बात है। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अस्तौसू बिन्निसाई खैरा, ऐ मेरे उम्मतियों मैं तुमको वसीयत करता हूँ कि औरतों के साथ भलाई करते रहना। सुभान अल्लाह, ये मेरे सुभान नबी का हुक्म था कि मैं वसीयत करता हूँ कि तुम लोग औरतों के साथ भलाई करना। क्यों? फ़इन्नहुन्ना खुलिक़ना मिन दिलिन, इसलिए कि ये पसली की टेढ़ी हड्डी से पैदा की गई हैं। हुजूर फरमाते हैं पसली की टेढ़ी हड्डी से बनी, ये टेढ़ी ही रहेंगी जैसे हड्डी टेढ़ी होती। टेढ़ी हड्डी को सीधी करोगे हड्डी टूट जाएगी, बेशक। ऐसे इनका ज़्यादा सीधा करिए तो दूर तो हो जाएंगे लेकिन सीधी नहीं होंगी। इसलिए इनके साथ भलाई करो, मेरे नबी ने फरमाया। लेकिन आज इंसान अपनी बीवी पे जुल्म करता,
ऐ लोगो जुल्म न करो। हमारे तुम्हारे नबी के निकाह में कितनी बीवियां थी बताओ? एक वक्त में 9 मौजूद थी और थी 11, लेकिन मौजूद एक वक्त में 9 रही, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कभी किसी को मारा? हदीस में हुजूर की बीवियों से पूछा गया था, या निसान नबी हल ज़रबकुन्ना रसूलुल्लाह, ऐ नबी की बीवियों बताओ क्या अल्लाह के रसूल ने तुम लोगों को मारा? कुलना मा ज़रबना रसूलुल्लाह शय्यन क़त्तु बियदिही, नबी की बीवियों ने कहा था अल्लाह के रसूल ने हम लोगों को कभी किसी चीज से नहीं मारा, सुभान अल्लाह, न हाथ से मारा न किसी चीज से मारा। आज हम जुल्म करते। अगर देखा जाते पतो ही है, अगर लड़कवा महीना 2 महीना नहीं मारिस तो के महतरिया चुड़ैलिन मोहल्लम घूम घूम का कहा था लड़कवा हमार तो मेहरी आएगा। अल्लाह जाने कौन घूटी पियाई दी से मुरीद हुई गए के तो हाथ है नहीं उठत। अल्लाह आजकल ही बुढ़िया मार खवावत जी, है? और ये जब उम्र रहे तूरी जात रहे तब इनके पर का बीतत रहे। अल्लाह मार न खिलाओ, मेरे नबी की जिंदगी को नजरों के सामने रखो। बेशक, लेकिन आजकल होते हैं कुछ। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमान ने लिखा है कि एक आदमी रहा है जो अपनी बीवी का बहुत मारे, जी, और बीवी के माँ बाप बहुत अच्छे थे। माँ बाप ने जब घर से रुखसत किया था तो बाप ने कहा था बेटी शौहर के घर जा रही हो, जिंदगी में मुसीबत भी आएगी, खुशी के दिन भी आएंगे, मुसीबत के दिन भी आएंगे बेटी। जब अल्लाह मुसीबत का दिन देगा तो बेटी सब्र करना, और खुशी का दिन खुदा देगा तो खुदा का शुक्र अदा करना। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान शौहर के घर से निकलने का इरादा कभी न करना। बेशक, बाप ने समझा के भेजा था तो मार खाती रही, सब्र करती रही। अच्छे औलाद, अच्छे माँ बाप अपने औलाद को ही तरबियत देते। अब आजकल कुछ तो वैसे जाहिल हैं कि अगर बिटिया घर से रुखसत हुई तो रोईबे करी, घर बाहर छूटत। जब रोवे लगी तो पप्पा काका ही काहे रोवत है रे, डराई ना जा। अगर वो आंखें उठे तो के सारे का आंखें फोड़ दे। अल्लाह अगर कुछ बोली तो का सारे कत्ल कराए दे, चाहे 4 बीघा जमीन बिका जा, डराए ना। अल्लाह अल्लाह, तो आजकल लोग अपने बिटिया को पहलवान बनाए पटवत हैं। जी, अच्छी नसीहत करके भेजो। उसने अपने औलाद को अच्छी नसीहत किया तो मार खाती रही, सब्र करती रही, औरत के मिजाज को परखती रही। अल्लाह का करम हुआ, कुछ दिनों के बाद शौहर के मिजाज के मुताबिक काम करने लगे तो धीरे धीरे मारपीट बंद। अब मारपीट बंद हो गई, हफ्ता भर नहीं मार पे, दूसरे हफ्ता गुजर गया वह मारपीट नहीं भे तो मर्दवा चटपटाए का हाई का कसके मारी के तो कोनो गलती ही नहीं मिलत। जी, तो एक दिन मुहर्रम ठाड़ प्रोग्राम बनावे कि कैसे मारी, तो प्रोग्राम बना लिए कि जैसे मछली लेके अबे घर में रख देवे, और के बाद जब खाना बनाए कि हमका भलाई खाए खाते तो पूछबे सब मछली बनाए हैं, तो अगर कहीं हाँ सब बनाए हैं तो ये कह के मरबे कि अरे सब काहे बना डाले, आधा रख दी थी कल का कही बेरे। अगर कहीं आधा बना है ना आधा रख दिया है तो ये कह के मरबे कि रख काहे दिए रे, वो मछली हो सड़जे कि न सड़ी रे, नुकसान कहाँ से। आज उका मारे है, बना लीज पिलान, लेके आवा मछली घर में रख दी। बीवी ने खाना बनाया, जब बुलाया खाने के लिए तो लाठी लेके आवा कि आज मरहीन मारे गए। जब बैठा बीवी ने खाना रखा तो पूछा था सब मछली बनाए हैं, तो मूड हले कई सारे सब बना डाले, आधा रख दी थी कल का खाई बेरे, कह रे भूल गई थी आधी मछली मैंने कल के लिए भी रख दिया। जी, अब यू सट बना बनावा खेल सब खत्म, अभी के आगे कुछ सवाल ही नहीं निकले। तो थोड़ा बहुत खैस तक खाना हटा दिए। गर्मी का ज़माना था, बीवी ने आंगन में चारपाई डाला, जब ये लेटा तो हाथ पैर दबाने लगी कि मेरा शौहर है। वो बेचारी मोहब्बत में पैर दबा रही थी और जालिम हुई चक्कर में आसमान पर ताके बैठ पड़ा। थोड़ी देर बाद उसका आसमान में एक हल्की सी लकीर नजर है, तो पूछा थे ये लकीर कसो रे, तो कहा तो वो फरिश्तन के सड़क हो, फरिश्तन के सड़क हो, कहीं ना रहती फरिश्तन के सड़क के नीचे हमारे चारपाई डाले है रे। अल्लाह अल्लाह, अगर उनके मोटर एक्सीडेंट भवा फिसली तो हम मरब की बचब रे, दुश्मन वो उठाए के पीट के बहाई दी। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ऐसे जालिम होते हैं, अल्लाह ताला जालिम को कभी माफ नहीं करेगा। बेशक, इसलिए लोगों जुल्म न करो। हमारी माँ बहनें जरा कुरान करीम सूरह नूर की कोई एक बातें सुन ले।
जो आयत मैंने पढ़ी है अपनी तकरीर के मौजू में, अल्लाह फरमाता ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, अल्लाह फरमाता है कोई औरत अपने घर में ज़मीन पर ज़ोर से पैर न रखे, बेशक लियुलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं ऐसा ना हो कि जेवर के बजने की आवाज़ किसी गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। बेशक बेशक कि औरत घर में है और पैर ज़मीन पे मारा और जेवर थी छन्न से बजी जेवर, हो सकता है दीवार के पीछे कोई जा रहा हो और उसकी आवाज़ उसके कान में न पहुंच जाए। तो अल्लाह फरमाता है ला यदरिबना बिअरजुलिहिन्ना, कोई औरत हरगिज़ अपने पैर को ज़मीन पर ज़ोर से न रखे, लियुलिमा मा युखफीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, कि कहीं उसके जेवर के बजने की आवाज़ गैर मुहरिम के कान में न पहुंच जाए। बेशक सुभान ऐ मेरी माँ बहनों, ज़रा गौर करो, जब तुम्हारे जेवर के बजने की आवाज़ पर कुरान ने पाबंदी लगा दी तो तुम्हारी आवाज़ का सुनना कहाँ से जायज़ होगा। बेशक आज हमारी माँ बहनें रत जगह की रात में रत जगह करती और ले ले हैं ढोल तो पूरी रात गम कही है। अल्लाह अल्लाह जाने कहाँ से याद कर लेते हैं। जी अत्तहियात पूछो तो कहीं है मौलाना भैया नहीं याद, अल्लाह कलमा पूछो नहीं याद, अलहम्द पूछो नहीं याद, और कितारा ले हैं ढोल रात भर, सोने के थाला में जौना परोसे। अल्लाह बताओ, सोने के थाला में जौना परोसे, बताओ कितनी झूठी बात है। सोने के थाला में जौना परोसो, सोने के कील हाली नहीं जुहात है, और सोने के थाल थाल तो इतना बड़ा होता है, और जौना का हो अल्लाह जाने हम बढ़ा के नहीं जान पाओ। है मेरी माँ बहनों, ये तुम्हारी आवाज़ कितनी गुनाह के ऊपर तुमको लेके जाती है, इसलिए अपनी आवाज़ पर भी पाबंदी लगाओ, अपने जेवर के बजने की आवाज़ पर भी पाबंदी लगाओ। अल्लाह फरमाता वलियदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, कोई हाफिज होगा बताएगा गलती होगी। अल्लाह फरमाता औरतों को चाहिए कि अपनी दुपट्टा को अपने सीने पर डालें, इस तरह दुपट्टा ओढ़ें कि उनके जो सीने पे दुपट्टा पड़ा रहे, ताकि सीने के ऊंचाई नीचे किसी के निगाह पर न पड़े, किसी की निगाह न पड़े। अल्लाह ताला ने इतनी पाबंदी लगा दी। आज पहनी है नकाब तो कहे कमर में है बनी है रस्सी, लागत है डाका मारे जाते। अल्लाह अल्लाह तुम्हारे नकाब पहनने से क्या भला हुआ? जब तुमने नकाब में पट्टी बांध लिया, कमर को कस लिया, तो तुम्हारे जिस्म का आधा नीचा ऊंचा हिस्सा दूसरे को नजर आने लगा। तो नकाब की बेइज्जती क्यों कर रही है? अल्लाह इसीलिए मेरे नबी ने 1400 साल पहले बताया था, हदीस पाक है, नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू हुरैरा से रवायत है, उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक ज़माना ऐसा आएगा कि सरकार फरमाते कासियातुन, औरतें लिबास पहने होंगी, आरियातुन, फिर भी नंगी होंगी। हुजूर ने फरमाया लिबास पहनने के बावजूद नंगी होंगी। अल्लाह मुमीलातुन माइलात, दूसरे का दिल ले बैठेगी और अपना दिल दूसरे को दे बैठेंगी। अल्लाह नबी ने जो फरमाया था आज हो रहा है। आज हमारी माँ बहनें वही काम कर रही हैं। बेशक घर में रहेंगी तो पाक साफ नहीं रहेंगी। पाक साफ घर में रहना चाहिए। पाक रहने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। कुरान में वयुहिब्बुल मुततहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वाले इंसानों से मोहब्बत फरमाता है। बेशक पाक व साफ रहें ताकि मियाँ बीवी में मोहब्बत बरकरार रहे। पाकी इंसान की फितरत में दाखिल है। बेशक और न मानो तो अपने तजर्बे की दुनिया में चले जाओ। आप किसी के यहाँ मेहमान बन के जाएं किसी के घर में और साफ सुथरा बच्चा घर में से निकले तो मेहमान उससे प्यार करता है। कभी गाल पर हाथ फेरेगा, कभी सर पे,
और कभी हो सकता है गोदी में बिठा के प्यार भी कर लेगा, जी बोसा भी लेते। अगर कोई के घरे जाओ, ये मेरे बच्चा घर में ऐसे निकले क्योंकि बुल्लू बुल्लू नाके गिरत हो, तो के चुम्मा ले है। क्यों? अल्लाह ने आपकी फितरत में पाकी रखी है। बेशक। हमारी माँ बहनें घर में रहें, पाको साफ रहें, लेकिन घर में नहीं नहाएंगी, न कपड़ा बदली हैं। उसके बाद जइए मदरसा में कहे मौलाना भैया तनी कुछ बनाए दो, पूछो कहा बात, तो कहे हमरे गुडुआ कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत। अब बताओ, तुम महीनन जब नहाई हो ना तो आदमी की निगाह उठेगी? कब नहाई है? जब कहूँ शादी में जाए कोई तब बन संवर के जाएंगे। ऐ मेरी माँ बहनों, कुरान करीम सूरह नूर में अल्लाह ताला आपसे फरमाता है, ला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, हरगिज हरगिज कोई औरत अपना बनाव संवार किसी को न दिखाए, इल्ला लिबुलतिहिन्ना, मगर अपने शौहर को, औ आबाइहिन्ना, या अपने बाप को, औ आबाइहिन्ना बुलतिहिन्ना, औ आबाइ बुलतिहिन्ना, या अपने ससुर को। ससुर के सामने बन संवर के रहे, बाप के सामने बन संवर के रहे, शौहर के सामने बन संवर के रहे, ताकि ये लोग खुश हों कि शौहर खुश हो कि अल्लाह ने हमें खूबसूरत बीवी दी, बाप खुश हो कि अल्लाह ने हमें एक औलाद, अच्छी औलाद दिया, और ससुर भी खुश हो कि अल्लाह ताला ने हमारे घर में खूबसूरत बहू भेज दिया। लेकिन हमारी माँ बहनें इससे कतराती। इसलिए बनाओ संवार करो, जीनत तुम्हारे लिए है, लेकिन घर के अंदर रह कर। शादी ब्याह में बन संवर के जाते हो के बाद कौनों से मुस्किया बतियाने हुए, मर्दवा के निगाह को परीगा, बहुएं से लतियावे शुरू करते, क्या रे तू किसे मुस्कियात रह रहे। इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है कि पाक और साफ रहें, नमाज की पाबंदी करें। एक और बात सुन लो, हुजूर से पूछा गया था सबसे अच्छी औरत कौन है, ये भी पूछा गया सबसे अच्छा आदमी कौन है, और ये भी पूछा गया सबसे अच्छी औरत कौन है। जी हुजूर से पूछा गया था अय्युल मुस्लिम खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन मुसलमान बेहतर है, तो सरकार ने फरमाया था मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो बेहतर है जो अपनी जबान से दूसरे को बचाए, अपने हाथ से बचा ले। सुभान अल्लाह। न हाथ से तकलीफ दे न जबान से, वो मुसलमान अच्छा मर्द। औरत हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल औरत सबसे बेहतर कौन है, तो सरकार ने 3 निशानियां बताई थी अच्छी औरत की। नंबर 1 पर फरमाया था इदा नज़रा इलैहा फसर्रतहु, सबसे अच्छी औरत वो है कि जब उसका मर्द उसको देखे तो मर्द खुश हो जाए। बेशक। मर्द बाहर से आवे, औरत को देखे, औरत इस तरह मुस्कुरा के सामने खड़ी हो जाए कि मर्द की तकलीफ खत्म हो जाए। सुभान। तो औरत तो अच्छी। दूसरी निशानी वैदा अमरहा फताअतहु, और जब उसका मर्द उसको किसी चीज का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसकी फर्मा बरदारी कर ले। सुभान। तो ये दूसरी निशानी। और तीसरी निशानी फरमाया वैदा गाबा अन्हा, जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, दिल्ली चला जाए, बंबई चला जाए, सऊदीया चला जाए, तो औरत क्या करे, फ़अहसन फ़रजहु, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत कर ले। बेशक। फ़अहसन फ़रजहा, कि वो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत, यानी ज़िना से बची रहे कि मर्द बाहर है। बेशक। तो 3 निशानियां जिस औरत के अंदर हो, औरत सबसे अच्छी। बेशक। याद है मेरी माँ बहनों, जब तुम्हारा शौहर बाहर से आए तो परेशानी कुछ भी हो, लेकिन मर्द के सामने मुस्कुरा के सामने पेश आ जाओ, ताकि तुम्हारा मर्द खुश हो जाए। बेशक। मर्द हुक्म दे तो फौरन फरमा बरदारी करो, मर्द न रहे तो अपने शर्मगाह की हिफाजत करो। लेकिन आजकल औरतें, अल्लाह रहम करे, मुबल्लिगीन का एक काफिला जा रहा था तबलीग में, तो रास्ते में देखा कि एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी रो रही थी।
मुबल्लिगीन ने देखा, कहा अरे यार बाहर आबादी भी नहीं है, खेत में पेड़ के नीचे अकेले एक औरत रो रही, किसी मुसीबत में चल के इसकी मुसीबत पूछी जाए। लोगों ने कहा छोड़ो यार, औरत जात रोवे दो। लेकिन एक साहब उमा बड़े रहमदिल्ला में कहीं नहीं यार, ये इंसानियत के खिलाफ है। इंसानियत यही है कि हम उससे पूछें फिर उसकी मदद करें। तो गए बेचारे, चले गए। वह सलाम की हिंद पूछा क्यों रो रही हो? तब उसने बताया कि मेरा शौहर गायब हो गया, एक ज़माने से शौहर गायब है और रोज़ी कमाने वाला कोई नहीं है। मैंने चाहा कि दूसरे से शादी कर लूं ताकि मेरी ज़िंदगी भी अच्छी गुजरे, लेकिन शहर का कादी मुझे दूसरा निकाह नहीं करने देता। कहता है निकाह जब कर सकती हो जब तुम्हारा शौहर तुमको तलाक दे दे आके, या दो गवाही आके दे दें कि तुम्हारे शौहर का इंतकाल हो गया, तुम बेवा हो गई, तब तुम दूसरा निकाह कर सकती, वरना नहीं। कहा फिर? कहा कोई तैयार नहीं है। इसी मुसीबत में मैं बाहर पड़ी रो रही हूँ, मेरे भाई तुम मेरा सहारा बन जाओ। कहा बताओ तो। कहा तुम मेरे साथ कादी के पास चले चलो और थोड़ी देर के लिए मेरे शौहर बन जाओ, और कादी के सामने चल के इतना कह दो कि मेरी बीवी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता हूँ। ये कह के तुम तलाक दे दोगे तो काजी मुझे दूसरे निकाह की इजाज़त दे देगा, तो कम से कम हमारी दुनिया भी हरी भरी हो जाएगी। तो मुबल्लिग साहब सोचे नहीं यार ये तो झूठ है, लेकिन तनिक झूठ बोल दे भाई कि ज़िंदगी के मसला है, बाद में तौबा कर ले। तो मुबल्लिग साहब तैयार हुई, कहीं चलो। गए कादी साहब के सामने, खड़े हुए दोनों लोग। कादी साहब ने पूछा क्या मामला है? तो मुबल्लिग साहब ने कहा ये मेरी बीवी है लेकिन बड़ी निकम्मी, बहुत कमीनी है, मैं इसको रखना नहीं चाहता। बीवी से पूछा तो बीवी ने कहा ठीक है मैं कमीनी हूँ, इनके लायक नहीं होती है, मुझे तलाक दे दें। तो कादी साहब ने कहा भाई तुम्हारी मर्जी। तो मुबल्लिग साहब ने झटाझट 3 तलाक उसको दिया, और देने के बाद वहाँ से चले। जब चले तो समझिन काम हो ही गया, लेकिन जब चले तो औरतिया कादी साहब से कहा थे कादी साहब मैं निकम्मी थी, कमीनी थी, इनके लायक नहीं थी, इन्होंने मुझे तलाक दे दिया, कोई बात नहीं, लेकिन 25,000 रुपया जो महर बंधा रहा हो महर तो दे दें। अब मुबल्लिग साहब खड़बड़ाने पलटे, कहीं कहा था, कहीं कहित कहा है, जब हम तुम्हारे लायक नहीं रहा तलाक दे दियो तो हमारा महर तो 25,000 दे दो। अब मुबल्लिग साहब फंसे, सोचे अगर कही तो ये सब झूठ है तो 420 में बंद हुई। तो कहीं सोच लो, दिल से सोच लो क्या कह रहे हो। कहा सब सोच लिया पहले से, जब हम तुम्हारे लायक नहीं हैं छोड़ दियो तो हमारा महर तो दे दो। कादी साहब ने कहा महर अदा कर। अब बेचारे क्या करें, बड़ी देर तक खड़े रहे। फिर कादी साहब से कहा मुझे 2 घंटे की मोहलत दे दो, मैं इंतज़ाम करके आ रहा हूँ। मुबल्लिग साहब गए, जो 1 बीघा 2 बीघा ज़मीन रहे बेचिन, और बेच बाज के 25,000 रुपया लाए दीन, तब उनके जान छूटी। औरतों का मकर बड़ा तगड़ा है, औरतों के फितने से जो बच गया, सरकार ने फरमाया तुम पर सबसे बड़ा फितना मेरे बाद औरतों का होगा। बेशक, इसलिए औरतों के फितने से बचो, औरतों के जाल में भी मत आओ। कुरान में कई दुकुन्ना अदीम अल्लाह ने फरमाया है, औरतों तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। इसलिए इन तमाम बातों के साथ साथ मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पाको साफ रहो, नमाज़ों की पाबंदी करो। और आज एक बच्चा हाफिज़ कुरान हो रहा है, आप लोग भी अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाओ। खुलफाए राशिदीन 4 थे, सब हाफिज़ कुरान थे, सहाबा हाफिज़ कुरान थे। एक जंगे जुमल हुई, उसमें 70 हुफ़ाज़ किराम सहाबा हाफिज थे जो शहीद हो गए। सहाबा भी हाफिज होते थे, अल्लाह के वली भी हाफिज, और हमारे तुम्हारे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत भी हाफिज थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मसलके आला हजरत कदम भरते हो, दम भरना चाहिए, तो अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ, क्योंकि आला हजरत मुजद्दिद भी आलिम दीन के साथ साथ हाफिज कुरान थे। सुभान अल्लाह। हाफिज बनाओ, रोजी देने वाला अल्लाह, इस चक्कर में ना बनाओ। बहुत से लोग कहते हैं कहा बताइए आप कहाँ पढ़ाए हाफिज जी, 4-4 हज़ार 5 हज़ार तनख्वाह पाई है। अरे रोजी देने वाला अल्लाह, कोई ज़रूरी है कि हाफिज होने के बाद वो मदरसे में पढ़ाए ही?
हाफिज होने के बाद, आलिम होने के बाद वो कोई कारोबार भी कर सकता है। तिजारत करना नबियों की सुन्नत है, कर सकता है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हाफिज कुरान होने वाले बच्चे को अल्लाह ताला आफात व बलियात से बचाए। ला यदरिबन बिअरजुलिहिन्ना लियुलिम मा युख्फीन मिन ज़ीनतिहिन्ना। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। बढ़िया हजरत, निहायत खुशनसीब हैं आप हजरात कि दूर दराज से चलकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मिलाद में हाजिर हुए हैं। लेकिन आप सोचते होंगे कि हमने अपने घर को छोड़ा, यहाँ आए तो यहाँ की कमेटी वालों पे एहसान किया, वहाँ जाकर जलसे को कामयाब किया, या मौलाना अहमद हुसैन साहब पर सोचो कि हमने मौलाना साहब की बात रख ली। लेकिन याद रखो, जलसों में बहुत सी हदीसें बयान की जाती, बहुत सी कुरान की आयतें पढ़ी जाती, लेकिन एक हदीस को सुनने के लिए सहाबा ने कितना लंबा सफ़र किया, आप इससे अंदाज़ा लगाओ। मिशकात शरीफ की हदीस है किताबुल इल्म की। अन कसीर इब्न कैसिन, हज़रत कसीर बिन कैस से रवायत है, क़ाला जलस्तु मा अबी दरदा फ़ी मस्जिद दमिश्क। कसीर बिन कैस कहते हैं कि मैं हज़रत अबू दरदा सहाबी के साथ दमिश्क की जामे मस्जिद में बैठा हुआ था। जा रजुलन, फरमाते इतने में एक आदमी आया, फ़क़ाल या अबा दरदा, तो उसने कहा ऐ अबू दरदा सहाबी, इन्नी जीतुका मिन मदीनतिर रसूल, बेशक मैं तुम्हारे पास रसूलुल्लाह के शहर से आया हुआ हूँ। मदीना और दमिश्क बहुत दूर, दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी है, और मदीना से वो गए थे दमिश्क। और जाने के बाद कहते क्या है, माँ जीतु का लिहाजतिन, है अबू दरदा मैं मदीने से, जब सही बोले तो का छेड़ो ना यार। कहते वमा जीतु का लिहाजतिन, और अबू दरदा मैं तुम्हारे पास कोई और ज़रूरत लेके नहीं आया हूँ। तब काहे आए हैं? तो कहते बलगनी अन्नका तुहद्दिसु अन रसूलिल्लाह, मुझे खबर मिली है कि तुम सरकार की एक हदीस मरफू बयान करते हो। सुभान अल्लाह। एक है हदीस मरफू, एक है हदीस मौकूफ, मुरसल। हदीस की बहुत सी किस्में। मरफूस हदीस को कहते हैं जिसने डायरेक्ट अपने कानों से रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना हो और वो बयान करे। तो अबू दरदा को एक हदीस याद थी जो सरकार से वो बयान किया करते थे। उस हदीस को वो साहब जानते थे जो मदीना से दमिश्क गए थे।
वो हदीस जानते थे, लेकिन ऐसे शख्स की ज़बान से सुनना चाहते थे जिसने डायरेक्ट रसूलुल्लाह की ज़बान से सुना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुद जानते थे उसको। कहते हैं मुझे खबर मिली है कि तुम एक हदीस हुजूर से बयान करते हो, मैं सिर्फ इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। आज बहुत से जगह लखीमपुर मुकदमा लड़े, सामान खरीदे के बाद मदरसम जगह कहीं हजरत ने एक मसला बताए दे, आए रहन मुकदमा में है तो सोचे निका मालूम कैली जी। तो अब वो मसले के लिए नहीं गए थे लखीमपुर, बल्कि अपनी ज़रूरत के लिए गए थे जी। तो सोचा लाओ मालूम कर ले। ऐसे बहुत से लोग अपने सामान के लिए जाते, गल्ला बेचे गए, सोचे लाओ जाए सुनहरी मस्जिद तो वहाँ नमाजों पढ़ ले पे हो सकता है, कहूँ चाहो मिल जाए कारी साहब के जी। और वहीं में पानी लगाए दे हैं कहीं कि एक मसला खातिर आए रहा, लागत है कारी साहब पर एहसान के दी। लेकिन वो कहते हैं मैं मदीने से सफ़र किया दमिश्क का सिर्फ एक ज़रूरत के लिए, वो भी सरकार की हदीस के लिए। बताइए कितनी चाहत थी सहाबा के अंदर नबी की हदीस को सुनने की। जी। तो हज़रत अबू दरदा साहबी कहते हैं सुनो, हुजूर ने इरशाद फरमाया है मन सलका तरीक़न, आप लोग बात ना करो यार, बैठ जाओ। मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, जो कोई रास्ता चलता है इल्म हासिल करने के लिए, सहलल्लाहु बिही तरीक़म मिन तुरुक़िल जन्नह, तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के रास्तों में से एक रास्ता उसके लिए आसान फरमा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो एक हदीस सुनने के लिए कहाँ से कहाँ चले गए थे, वो भी जानते थे उस हदीस को। आवाज कुछ नहीं जाना था और जलसम ना ये कहीं है कहा करे जी हूँ जत्ता मौलाना बताइए वत्ता तो हम जानते हैं जी। वो जानते थे फिर भी इतना लंबा सफर किया। इल्म बहुत बड़ी दौलत है जी, बेशक। सरकार दुआ मांगा करते थे, कुरान हकीम में हुजूर कहा करते थे रब्बी ज़िदनी इल्मा, सुभान ऐ मेरे परवरदिगार मेरे इल्म को तो ज्यादा कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे। जी, बेशक। जबकि हुजूर को पढ़ाया किसने था? साहबा ने हुजूर से पूछा था मन अल्लमका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आपको तालीम किसने दिया, किसने आपको पढ़ाया? तो हुजूर ने फरमाया था अल्लमनी रब्बी, मुझको मेरे रब ने तालीम दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उस्ताद जैसा होगा वैसे ही तो शागिर्द होगा। जी, बेशक। बोलो, बेशक। जिसका पढ़ाने वाला खुदा हो उसके इल्म का कोई अंदाजा लगा सकता है? माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फिर भी वो इल्म की दुआ मांगा करते थे। सुना है कि एक बच्चा आपके इस पचपेड़ी मदरसे से हाफिज कुरान बन के फारिग होने वाला है। जी। ऐ पचपेड़ी वालों, तुमने अपने नसीब को बुलंद कर लिया। हज़रत अल्लामा मौलाना अहमद हुसैन साहब जैसे बुज़ुर्ग आलिम दीन को आपने अपना इमाम बनाया। आजकल बहुत से लोग फ़ोन करिए मौलाना साहब तनी हमका इमाम कोई चाहिए, जी। लेकिन कोनो अधबूढ़ दियो या बूढ़वा दियो जी। और मिलते नहीं है को अल्लाह जाने पढ़ पढ़ के कहाँ चले जाते। अब अधबूढ़ इमाम बूढ़े इमाम कहाँ मिलते हैं? और जिनको मिल जाए वो समझो अपने नसीब पे नाश कर। बेशक। मैं कहाँ पे लगाए हजरत, आप लोग लगाए के पढ़ लेते। अरे वो का बतावे दो, हम जाने थे रोज तकरीर करे थे, हम न जाने थे। शायर लोग नात पढ़ते हैं तो मैग में मुँह लगा के पढ़ते हैं, और हम लोग तकरीर करिए थे इमा लगा के पढ़वे तो थूथनो वगैरह रही जी, सब लड़ भिड़ के एम खत्म हुई। शांति के साथ आप सुन लो। आवाज़ आ रही कि नहीं आ रही? जी। तो हुजूर इल्म की दुआ मांगा करते थे।
इल्म की महफिलों को तलाश करो, बग़ैर इल्म के इंसान अंधेरे में रहता है। बेशक, सुभान अल्लाह। और बग़ैर इल्म के कोई परहेजगार मुत्तकी वली नहीं बन सकता। बेशक, आजकल बहुत से बाबा दई गाँव में यहाँ ही है, कहीं है फ़कीराना अलग है, मौलवियाना अलग है। जी जी, अल्लाह जाने उस शैतान को बताई दिए। अल्लाह अल्लाह। मौलवियाना अलग, फ़कीराना अलग। बग़ैर मौलवी बने तुम फ़कीर कैसे हो सकते हो? अल्लाह, हुजूर गरीब नवाज पहले हाफिज़ कुरान हुए, सुभान अल्लाह, फिर आलिम दीन बने, माशाअल्लाह, फिर अपने पीरो मुर्शिद से मुरीद हुए, तब जा कर के वो पीरे कामिल बने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही कहा था मौलवियाना अलग। ऐसे दज्जाल पीरों से अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। आमीन आमीन। दज्जाल पीर बहुत टहरत है गांव गांव। एक बाबा हमारे यहाँ खन्नापुरवा मावा बड़ा जलवा देखा है, मेहरुए मार फिदा। जी मेहरुए बाबा दई के बकाए में बहुत आवत, जी, सब मेहरुए फिदा। लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो बाबा कहीं हम मस्जिद में हम नहीं पावा। जी, एक दिन मगरिब पढ़े इधर है तो 4-5 मेहरुए सड़क पर खड़ी फसर फसर करे, तो हम मुँह बढ़ गए। हम कहने कहा बात, तो कहने रे मौलाना भैया बहुत जलाली बाबा हैं। अल्लाह, तो हम कहने खुद देखो। कहने रे मौलाना भैया वो एक बीड़ी नहीं पिए थे, पूरे पूरे बंडल मांग लगाए के पिए थे मौलाना भैया, बहुत जलाली फ़कीर हैं। अल्लाह, हम कहो जलाली दरूहा हो कि जलाली फ़कीर हो? दुनिया के नशा एक बीड़ी में बुझाया जाता है, वो पूरे बंडले लगा के पिए थे। बम मेहरबन के लिए वही करामत हुई। जी जी, अल्लाह जाने इनके दिमाग को ख़त्म कर दे। इसीलिए औरतों के बकाए में आना नहीं चाहिए। औरतें बहुत कम अक्ल हैं। हदीस पाक में नबी सईदिन खुदरी, अब अत्ता ना समझाओ कि खुदे हल्ला मचाए दो कोई सुन न पावे। जी, अन अबी सईदिन खुदरी, हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, काला खरजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला फी अदहा औ फतरिन, फी अदहा औ फतरिन इलल मुसल्ला। हुजूर ईद के दिन या बकरा ईद के दिन ईदगाह निकले। फमर्रन निसा, तो औरतों के पास से गुजरे। हुजूर के ज़माने में ईदगाह औरतें भी नमाज पढ़ने जाती थी, जी, मर्द भी जाते थे, मस्जिदों में भी जाती थी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, नारे हैदरी। बैठा जाए हजरत। अरे तो थोड़ा सामने करो हजरत, तब पीछे बैठे ही हो, इधर करो इस तरफ। देखिए हजरत तशरीफ़ ले आए, जिनकी सदारत में आज ये जलसा हो रहा है। तो हुजूर के ज़माने में, हुजूर के वक्त में मस्जिदों में, ईदगाहों में औरतें भी जाती थी, मर्द भी जाते थे। बाद में लोगों के दिल बिगड़ गए, लोगों के दिलों में फितना पैदा हो गया। तो हज़रत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का जब ज़माना आया तो उन्होंने मना कर दिया कि अब औरतें मस्जिद में ना आए। पता चला हालात के एतबार से मसाइल में भी बदलाव हो जाता है। जी, अब कोई लाठी लेके खड़ा हो जाए, काहे नाही जो हुजूर के ज़माने में होता रहा है वही हुई, तो क्या हाल होगा। औरतों के पास से सरकार गुजरे। फ़क़ाल या माशरन निसा, तो सरकार ने फरमाया, ऐ औरतों की जमात,
तसद्दकना, तुम सब सदका किया करो। बेशक। अय औरतों तुम सदका खैरात करो। क्यों? इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सर अहलिन्नार, इसलिए कि मैंने तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा देखा है। अल्लाह तुम लोगों की तादाद जहन्नम में बहुत है। अल्लाह। कुलना व बीमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा अल्लाह के रसूल ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मर्द कम औरतें ज्यादा? तो हुजूर ने उनकी कुछ वजहें बताई थी। नंबर 1 पर बताया था तकफुरुनल अशीर, तुम शौहरों की नाफरमानी करती हो। अल्लाह। शौहरों की नाफरमानी तुमको जहन्नम में लेके जाएगी। आजकल होता है कि नहीं होता है? मर्द बक्का करे, उनका जो उन करे कि वही करिए। शौहर की नाफरमानी औरतों को जहन्नम में ले जाने वाली चीज है। इसलिए मेरी माँ बहनें सुनती हो तो इसको ध्यान से सुने। अपने शौहर को राज़ी करने की कोशिश करें। तुम शौहरों की नाशुक्री करती हो, और शौहरों की नाशुक्री औरतों की बहुत मशहूर है जी। अगर उनके ज़रूरत पूरी किया करो तो कहिए तुम तो हमारा राजा हो, तुम तो हमारे दिल के टुकड़ा हो जी। तुम तो हमारे आँखी के तारा हो। बेशक। और यक्को महिया गड़बड़ायो तो फौरन कहीं उम्र ही नहीं जाती कि मुंह देखेगी रोजी ना हो। अल्लाह अल्लाह। इस जिंदगी भर हम का जले इस बताओ, थोड़े ही मामले में सारी जिंदगी के एहसानात पर पानी। जी। शौहरों की नाशुक्री जहन्नम में शौहरों औरतों को लेके जाएगी। अल्लाह। इसीलिए हदीस पाक है उम्मे सलमता कालत काल रसूलुल्लाह, हुजूर की बीवी उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वज़ौजुहा अन्हा रादिन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्नह, तो औरत जन्नत में दाखिल होगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। फिर दूसरी तकरीर सरकार ने फरमाया वतकस्सुरुनल्लाना, और ऐ औरतों तुम्हारे अंदर दूसरी कमी यह है कि तुम बद्दुआएं ज्यादा करती हो। अल्लाह। बद्दुआओं के वजह से तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह। बद्दुआ में भी बहुत माहिर है। एक जगह मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आजकल मर्द हारत हैं। मर्दवा हारेगा तो बेचारा मजबूर होकर दुआ करेला, या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। मजबूर हो के बेचारा मौत की दुआ मांगेला कि या अल्लाह हम झूठे हैं तो हमको उठा लो, या झूठी हुए तो इका उठाई लो। बहुरतियों पहुँच फैलाई दे। कहला कि या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। या अल्लाह या झूठा है तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा कह दो। बताओ, लोट पोट मरे मर्दवा है जी। औरत बेवा कब होती है? जब मर्द मरता है तभी तो जी। ये चौधरी बनी बैठी रहे। बद्दुआएं औरतों को जहन्नम में लेके जाएगी। बेशक। इसलिए मेरी माँ बहनों, आपका लड़का अगर ना फरमानी करे तो बद्दुआ न करो, बल्कि उसके हिदायत की दुआ मांगा करो। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बद्दुआएं न किया करो। जिस नबी का तुमने कलमा पढ़ा उस नबी ने बद्दुआ नहीं किया। आपने सुना होगा, आज तो हजरत ने हम लोगों को बुलाया, बहुत कुछ खिलाया पिलाया, और कुछ उम्मीदों भी लिए बैठे हम लोग, और हुजूर को किसी ने बुलाया नहीं था। हुजूर खुद ब खुद ताइफ गए और ताइफ के लोगों को जमा किया, और जमा करने के बाद हुजूर ने अल्लाह की वहदानियत का ऐलान किया था। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा इबादत के लायक कोई नहीं है।
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। सुभान अल्लाह। जैसे सरकार ने कलमा सुनाया तो अरब ताइफ के लोगों ने इनाम नहीं दिया था, बल्कि सरकार पर पत्थर चलाए। अल्लाह अल्लाह। इतने पत्थर चलाए कि सरकार लहू लहान हो गए। सरकार के जूते खून से भर गए। सरकार बैठ गए। जब बैठ गए तो जो लोग साथ में थे उन लोगों ने कहा उदउ अलल मुशरिकीन, ऐ अल्लाह के रसूल इन मुशरिकीन पर बद्दुआ कर दो, हिलाक हो जाए। तो हुजूर ने बद्दुआ के लिए हाथ नहीं उठाया, बल्कि हदीस में हुजूर ने हाथ उठा के दुआ मांगी थी, अल्लाहुम्मा यहदी कौमी, ऐ अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हिदायत की दुआ मांगी थी। बेशक। इसीलिए 1450 साल गुजर गए, आज भी नबी की तारीफ हर मिंबर पे की जाती है। बेशक। कि सलाम उस पर की जिसने गालियां सुनकर दुआएं दी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो औरतें बद्दुआ न करें। तीसरी वजह सरकार ने फरमाया था कि तुम नाकिसुल अक्ल हो, तुम्हारी अक्ल कम है। मर्दों को अल्लाह ने ज्यादा दिया, तुमको कम अक्ल बनाया। कम अक्ली की बुनियाद पर भी तुम जहन्नम में ज्यादा जाओगे। अल्लाह अल्लाह। इसलिए औरतें कम अक्ल होती हैं, इनकी बातों पे हमें जाना नहीं चाहिए। जी। अगर बाहर से आओ, घर में दाखिल हो और अगर कहो मामला फंस जाए दोनों मिलामा, तो घर छोड़ दो, फौरन घर से निकल जाओ। एक मर्तबा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से और हजरत अली से तू महिमे हो गई। हर घर में तू महिमे हुई। चाहे जत्ते बड़े कोई हजरत हो, मेहरवस फसद जरूर है। हम आपके सामने बगुला भगत बने बैठे हैं, अगर हमरे घरे जाओ टोला पड़ोसी में पता लगाए लो, तब पता चली हमारा हकीकत। खातून जन्नत और शेर खुदा से तू महिमे हो गई। तो हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु घर में डटे न रहे, बल्कि घर से बाहर निकल गए और घर से बाहर जाकर मस्जिद नबवी में गए। हजरत फातिमा रोने लगी। इतने में हुजूर अपनी बेटी की खैरियत मालूम करने तशरीफ लाए। हुजूर अपनी बेटी की खैरियत के लिए घर जाया करते थे। आज भी अगर कोई अपनी बच्चियों की खैरियत के लिए बच्चियों के घर जाए तो नबी की सुन्नत का सवाब पाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन आजकल लोग नाए जाते हैं कि जेबे तो 150 दे एक परी, 150 के ले जाए एक परी। जी। अरे वो भी तुम्हारी औलाद है। तुम जैसे अपने बच्चों के लिए सब कुछ जमा करते हो, वो भी तो तुम्हारी औलाद है। कुरान में है लिज़्ज़ा करे में सलोहज़िल उनसयैन, कि मर्दों के लिए दूना है, औरतों के लिए एक है। जो तुम कमा के रखो तो उसमें से 2 बीघा अगर लड़का का हुआ तो 1 बीघा लड़की का हुआ। बेशक उसका भी है, लेकिन 150 के लिए हम नहीं जाते। ये रहम दिली है और न जाना ये बेरहमी है। और बेरहम इंसान खुदा को पसंद नहीं हो सकता। जी बेशक। जाया करो। हुजूर आए तो फातिमा रो रही थी। सरकार ने देखा तो फरमाए, मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। सरकार को बड़ा प्यार था फातिमा से, नाम नहीं लेते थे, कहते थे मोहम्मद की जान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या सरकार की मोहब्बत थी अपनी बेटी से। ऐ लोगों, आप भी बच्चियों से प्यार करो, नबी खुश हो जाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान। इसीलिए हुक्म है कि बाहर से कोई तोहफा तहाइफ लेके घर में पहुंचो तो सबसे पहले घर में बच्ची हो तो बच्ची के हाथ में रखो। सुभान अल्लाह सुभान। ताकि उसका दिल बड़ा हो जाएगा, खुश हो जाएगा। लेकिन आजकल हम लोग तो लेके जाए थे तो न बच्ची न बच्चा, न अब्बा न अम्मा, फौरन चौधरीन के हाथ है। अल्लाह। उनके हाथ में गवा तो अगर बिटियावा कहे अम्मा लाते नहीं लाते कहे भाग उका भगाई दी मातरिया तो कह लड़कवक भले तब उका खवई।
और वही लड़कवा जब जवान होके मेहरुआ आई और इनका जब लतियावे शुरू करी तब बिटिया वक याद करी। जी। अगर बिटिया साल 6 महीने में कहूँ अपने ससुराल से मैका आई तो महतरिया रात भर सोवे न दी, रात भर फसर फसर तोर भौजैवा हमका तंग करत है, तोर भैया हमका तंग करत है। अरे पहले ही से लड़की को याद कर लेते हैं। जी। सरकार आगे फरमाते हैं मोहम्मद की जान तुमको किसने रुलाया। आज हम लोग भी अपनी लड़कियों को जान कहते हैं। अगर कोई के घर में कोई बच्चा आवे वाला हो तो मोहल्ला वाले निगाह लगाए रहा था कि फलानिया के यहाँ बच्चा आवे वाला है, पता नहीं लड़का की बिटिया। जी। अगर लड़का हुआ तब तो गोला पर गोला, अगर बिटिया है तो लागत है घर में कौन है तेलिया मसान के खोपड़ी पड़ी गई, अल्लाह। सब बौरा बने टहरा। अगर कोई पूछ लीस कहा आवा हो, यहू ना कहीं बिटिया आई। जी। कुछ तो इतने बदनसीब हैं। अपने तरफ बाबागंज के पास एक गांव है बनपुरी, गया तकरीर करने के लिए तो एक साहब अपने घरे चाय पिए खातिर बुलाए ले गया। चाय बनत रहे तो के अम्मा बैठी रहे, बातचीत होला तो हम पूछा कत्ते बच्चे हैं, तो बुढ़िया कहते बच्चे कहाँ मौलाना 3-4 ठोर भवानी है। अल्लाह। तो हमका भवानी है, भवानी को आए कहने रे 4 ठोर बिटिए हैं। तो हमका तोबा तोबा बिटिए भवानी हुआ। अल्लाह अल्लाह। तुम हो तो कभू भवानी रही हुई हो, अब भवाना बनी हो तुम। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम बच्चियों को कहती हो भवानी। अल्लाह अल्लाह। और मेरे नबी अपनी बच्ची को अपनी जान कहते थे, मोहम्मद की जान। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसने रुलाया तुमको? एक बाप के अंदर औलाद की मोहब्बत होती है। बेशक। किसने रुलाया? तो हजरत फातिमा ने अपने शौहर की बुराई नहीं की। जी। ऐ मेरी माँ बहनों तुम भी सुन लो। जब पूछा किसने रुलाया तो फातिमा ने अली की कमी नहीं बयान किया, बल्कि ये कहा था अब्बू मेरे शौहर अली हमसे नाराज हो गए हैं इसीलिए मैं रो रही हूँ। अल्लाह अल्लाह। अली हमसे रूठ गए इसी गम में मैं रो रही हूँ। कहा कहाँ हैं? कहा मस्जिद में होंगे और कहाँ होंगे। बेशक। क्या शेर खुदा के बारे में फातिमा का हुस्ने जन था। आज तो लोग बदगुमानी करने लगते हैं। आज अगर कोई कहूँ बैठ जाए 10 बज जाए 11 बज जाए उसके बाद आवे और दरवाज़ा खटखटाइए तो अंदर से पूछिए कहाँ रहे हो, इतनी देर तक कहाँ रहे हो। अरे ज़रूरत मरान तो जहाँ हुए जाओ जहाँ बैठे रहो। लेकिन वारे फातिमा कहती हैं मेरे शौहर अली नाराज हो गए। पूछा कहाँ का? मस्जिद में होंगे। हुजूर मस्जिद नबवी में गए तो हजरत अली शेर खुदा कभी ये करवट कभी वो करवट, कच्ची फर्श थी। इस उलझन में थे कि फातिमा हमसे कहीं नाराज न हो गई हो, और फातिमा नाराज हो गई तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, और हुजूर नाराज हो गए तब तो हमारी दुनिया आखिरत सब बर्बाद। इसी उलझन में हजरत अली को सुकून नहीं था, कभी ये करवट कभी वो करवट। इतने में हुजूर पहुंचे तो फरमाते हैं कुम या अबा तुराब, ऐ मिट्टी के अब्बा खड़े हो जाओ। हजरत अली खड़े हो गए। हुजूर का अंदाज़े गुफ्तगू देखो। आजकल के ससुर अपने दामादों को किस तरह समझाते हैं, मेरे नबी ने कैसे समझाया। आपके भी बिटिया दामाद होंगे, बहुत से लोगों के होंगे। हुजूर ने कैसे समझाया? फरमाया अली मेरी बेटी फातिमा आपके निकाह में है। अल्लाह ने औरतों को कम अक्ल बनाया, कम अक्ली की बुनियाद पर अगर कोई गलती हो जाया करे तो खुदा के वास्ते अली नाराज न हुआ करो, फातिमा की गलती को दरगुजर कर दिया करो। जब मेरे नबी ने इतना कहा तो हजरत अली शर्म के मारे पानी पानी रोने लगे, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप फातिमा से कह दो कि वो मेरी गलती माफ कर दे। ये दोनों मियाँ बीवी में गहरा ताल्लुक था जिसकी बुनियाद पर न उन्होंने उनकी गलती बयान की न उन्होंने उनकी गलती बयान की। हजरत अली घर से निकल गए, गुस्सा ठंडा हो गया। आप भी अली के मानने वाले हो, या अली अली करते हो, अच्छी बातें करो, लेकिन अली की इस जिंदगी के उसूल को अपना लो कि अगर बीवी से तू मैं होने लगे तो घर में डटे न रहो। वो कम अक्ल है, बोलती रहेगी। तुम बाहर निकल जाओ,
अल्लाह फरमाता अल कादिमीन अल गैज़ा, गुस्से को पी जाने वाले, वल आफीन अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले, वल्लाहु युहिब्बुल मोहसिनीन, अल्लाह एहसान करने वालों को अपना महबूब बना लेता है। तुम बाहर निकलोगे, तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाएगा, औरत की गलती को माफ कर दोगे तो अल्लाह ताला के महबूब बंदे बन जाओगे। निकल जाओ।